आज एक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। कुछ धुन आपको मिलते जुलते मिलेंगे। आपको लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं, किसी का आभास उड़ा रहे हैं, तो कृपया इसे आभास ना समझें। बस मेरी पंक्तियाँ आप लोगों को समझ में आए, इसलिए पुरानी धुन और नई बात मैं कहना चाहता हूँ। पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से शुरू होती है। आज हम सब लोग ईश्वर भगवान को खोज रहे हैं और इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कुछ इस तरह। भगवन भगवन सब करे, खोज सके ना कोई। भगवन भगवन सब करे, खोज सके ना कोई। जब खोजने की बारी आई, जब खोजने की बारी आई, पूजा में खोए हो मानव, पूजा में खोए। पूजा में खोए हो मानव, पूजा में खोए। भगवन तू खोज रहे हो इधर और उधर, पर वो तो है तुम्हारे सामने। जब होश आए तो होए ओ मानव, भगवान तब मिले। जब हम सब को पता है कि भगवान का अर्थ भ से भूमि, ग से गगन, अ से आकाश, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर यानी पानी, तो हम भगवान को कहाँ खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं? जरा सोचिए ना। आपकी सृष्टि इसी से बनी है, यही है आपके लिए भगवान। और आप और हमारा सबका एक ही कर्तव्य है, इस पृथ्वी को बचाएं। आकाश, अग्नि, वायु, जल सबको बचाएं। और अगर ये ना रहा तो कोई जीव ना रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं हम हैं भगवन, और आप भी हैं भगवन। सब जगह है भगवन ओ मानव, सब जगह है भगवन। अगर भगवान हर जगह है, हमें ये पता है, तो लोग क्यों गलत दिशा में जा रहे हैं? हमें सबसे पहली शिक्षा क्या मिला है या क्या होनी चाहिए? चलिए, आज के दिनों में आप वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, नेता, अभिनेता की पढ़ाई कर रहे हैं।
अच्छी बात है, अपनी कला का भरपूर उपयोग करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे पहले जो ज्ञान की ज़रूरत होती है वो है मानवता। और मानवता यह सिखाती है कि आपको ज़िंदगी कैसे जीना है। आपको और हम सब का ये जो शरीर है, ये शरीर सिर्फ मात्र एक शरीर ही नहीं, यह वह शिक्षक है, वो गुरु है जो आपको हर चीज़ सिखाती है। आपके शरीर में जो फंक्शंस प्रतिक्रिया हो रही है, एक लहू ऊपर से नीचे बह रही है, आप हाथ पैर को दाएं बाएं ऊपर नीचे कर रहे हो, आप किसी के बारे में सोच के उन तक अपनी भावनाओं को पहुंचा देते हैं, देख के उनके भावनाओं को पहुंचा देते हैं। अगर आपको अपनी शरीर का सारी शक्तियों का ज्ञान हो तो आप एक महान ज्ञानी कहलाएंगे। लेकिन आज सब लालच की दुनिया में ना जाने क्या खोज रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च जाते हैं, भगवान वहाँ नहीं है। भगवान तो हर जगह है, सिर्फ वहाँ नहीं है। आपके अंदर है भगवान, हमारे अंदर है भगवान, एक एक कण कण में है भगवान। लोग भगवान को आज प्रदूषित कर रहे हैं, भगवान को आज आरक्षण दे रहे हैं। कैसे? पानी, वायु, धरती सबको गलत प्रयोग करके, अग्नि का गलत प्रयोग करके आकाश को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो आप भगवान को खुद भगवान को कष्ट दे रहे हैं आप, और आप भगवान को खोज के अपना सुख पाना चाह रहे हैं। कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हर जगह है, बस आपको समझने की देर है। अगर आप समझ गए तो अपनी पीढ़ी को ये समझाएं, ये बताएं कि पहले अपने शरीर को ज्ञान प्राप्त करें, अपने चरित्र का ज्ञान प्राप्त करें, अपनी शक्ति का उजागर करें और आगे बढ़ें, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सभ्यता, हमारी टैलेंट, हमारा टेक्निक, सारी चीज़ें का ज्ञान हर एक प्राणी के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, ये सब अगर आप समझ जाते हैं कि एक पशु कैसे चल रहा है, उसके शरीर में क्या प्रतिक्रिया है, एक पेड़ पौधे में क्या प्रतिक्रिया है, जमीन की प्रतिक्रिया है क्या है, जल की प्रतिक्रिया क्या है, हवा की प्रतिक्रिया क्या है, और आपके शरीर में क्या प्रतिक्रिया उससे हो रही है, तो आप महाज्ञानी कहलाएंगे। बस हम तो यही कहेंगे कि भगवान कहीं नहीं, भगवान हर जगह है। भगवान को आप ना खोजें, भगवान तो आप खोजें। इस मैसेज को जल्द से जल्द सारे देशवासियों को, सारे प्राणी
जितने भी विश्व में हैं सबको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें, हम अपने भगवान को बचा सकें। जय